could be good for me. Lately, अपने किचन को कलरफुल रखना किसे नहीं पसंद। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कलरफुल चीज़ों को अपने किचन में देखकर। पर मिडिल क्लास घरों में लेडीज़ ये चीज़ें रखने में कतराती है, जैसे कि उनकी साफ़ सफाई कैसे होंगी और इतना महंगा कौन खरीदेगा वगैरह वगैरह। पर अब आप ऐसा नहीं सोचेंगी, किफ़ायती DIY है और उनका रखरखाव भी बहुत आसान है। और ऐसी कई सारी चीज़ें लाइक डेकोर कंटेनर आप इन्हें अपने किचन में रखने से कतराएंगे नहीं। आखिरकार बदलाव इन छोटी शुरुआत करके ही होगा ना। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं रीता अपने चैनल डेकोर योर होम विद रीता प्रवीण पर किचन से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। ऐसे टी एंड शुगर कंटेनर आपने ऑनलाइन तो बहुत देखे होंगे और इन्हें खरीदने का मन भी किया होगा, पर इनके प्राइस को देखकर अपना मन बदल लेते हैं, है ना। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें घर पर ही क्रिएट किया जाए। तो मेरे पास रखे थे ये स्टील के डब्बे, जिन्हें मैंने अपने आर्ट के रंग से इन्हें रंग दिया और बना लिए ये सुंदर सी टी एंड शुगर कंटेनर। तो सबसे पहले मैंने इन स्टील के डब्बों पर वाइट एक्रिलिक कलर से बेस कोट किया है। देन हमें जो भी कलर पसंद है उस कलर से हम इन्हें पेंट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ये एक्रिलिक कलर यूज़ किए हैं। अगर आप चाहे तो इनकी जगह पर ऑयल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर ये ढक्कन लगते हैं ना, मैं उस जगह पर पेंट नहीं कर रही हूँ। इनका कलर अच्छे से सूखने के बाद मैं इन पर वार्निश का एक कोट कर रही हूँ। इन पर वार्निश आप ज़रूर से करें, क्योंकि इन्हें हम किचन में रखने वाले हैं, तो किचन में ऑब्वियसली तेल और पानी के हाथ लगते ही हैं। तो वार्निश करने से इनका जो कलर है वो सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद हम ब्लैक परमानेंट मार्कर से यहाँ पर जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से चीनी लिख रही हूँ, जिस तरह से ऑनलाइन मिलने वाले टी एंड शुगर कंटेनर्स पे लिखा होता है। मार्कर का यूज़ हम वार्निश के बाद ही करेंगे, क्योंकि जब भी हम मार्कर पर वार्निश करते हैं तो वो एकदम ख़राब हो जाता है और फैल जाता है। इसीलिए मैंने इस पर वार्निश पहले ही कर लिया था। हम इन कंटेनर्स को वॉश करते हैं तो अधिकतर ये मार्कर फेड हो जाता है, तो इसे भी सिक्योर करने के लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। तो इस पर हम डायरेक्ट वार्निश तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये उससे भी ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस पर फेविकोल की एक पतली सी लेयर बना लेंगे। फेविकोल भी आपको एक स्ट्रोक में ही लगाना होगा। उसके सूखने के बाद फिर हम इस पर वार्निश का एक कोट कर देंगे। तो मार्कर को सिक्योर करने के लिए मेरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो सफल हुआ। अब अगर आप इन्हें डिश वॉश से भी साफ़ करना चाहें तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इन कंटेनर्स को हम जेंटली वॉश करके इन्हें हमेशा के लिए किचन में यूज़ कर सकते हैं। अगेन मेरे पास ये कांच की छोटी बर्नियाँ रखी हुई थी, जो अपने आप में तो बहुत ही सुंदर है, पर इन्हें और भी क्लासी लुक देने के लिए मैंने इन पर एक DIY किया है। इन बॉटल्स को तो मैं ऐसे ही रहने दूंगी और इनके जो कैप है इन पर हम DIY करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये मोल्डेड क्ले लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से इनकी ये स्ट्रिप्स बना लूँगी और उसके बाद ढक्कन के चारों ओर इस तरह से इसे लपेट दूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने ये मोल्डेड क्ले से छोटी छोटी बॉल्स बना ली है और इस तरह से मैं इन ढक्कन के ऊपर इसे स्टिक कर दूंगी। तो क्ले अच्छे से सूख चुकी है। तो इसके बाद मैं इस पर ये मेटेलिक गोल्ड कलर से इन सारे ढक्कन को कलर कर दूंगी। उसके बाद हम इस पर भी वार्निश का एक कोट कर देंगे। अब जब भी ज़रूरत लगे तो आप इन्हें जेंटल डिश वॉश से वॉश भी कर सकते हैं। अपनी इन कांच की बर्नियों में मैंने रेगुलर काम आने वाले मसाले फिल कर लिए हैं और इस तरह से इनके ये केप तैयार हो गए हैं। तो लग रहा है ना एकदम क्लासी लुक इनका, और पहले से और भी ज़्यादा अब सुंदर लग रही है।
तो इस तरह से आप इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने किचन को एक क्लासी लुक दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आगे इस तरह से किचन डेकोर आइटम्स से रिलेटेड वीडियो और भी आने वाली है। सो तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय। और हाँ, अगर आप भी ऐसी कुछ चीज़ें बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।